तहसील प्रशासन और राजस्व न्यायालय के फर्जीवाड़े ने आम जनता और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश। मामला वर्ष 2023 की मृतक महिला जागरानी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि भूमाफिया और तहसील कर्मचारियों की मिली भगत से उसके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और 2024 में मृत महिला के द्वारा तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसके बाद 2025 में राजस्व न्यायालय ने इस फर्जीवाद में आदेश पारित कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तहसीलदार अतुल सेन सिंह पर ये आरोप है, वही अब मामले की जांच कर रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने जब इस फर्जीवाड़े की शिकायत की तो शासन ने आरोपी अधिकारी को ही जांच का जिम्मा सौंप दिया। प्रदीप ने यह भी आरोप लगाया कि तहसीलदार ने उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की और उनके मिलने वाले व्यक्ति के माध्यम से उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जिसका ऑडियो भी सामने आया है। इस पूरे प्रकरण ने स्थानीय प्रशासन की छवि को धूमिल कर दिया है। सीतापुर जनपद में एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है जिसमें प्रशासन की उसमें सक्रियता से संलिप्तता पाई जा रही है। एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार समाप्ति को लेकर के अभियान चलाए जा रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए अनेकों अभियान चलाने के साथ साथ प्रशासन को हिदायत भी दी जा रही। वहीं सीतापुर जनपद में एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक मृतक महिला जो 2023 में जिसकी मौत हो जाती है, उसी के द्वारा राजस्व न्यायालय में 2024 में एक वाद दायर किया जाता है, जिसका प्रशासन के लोगों के द्वारा ही 2025 में आदेश भी पारित किया जाता है। उस संबंध में इस समय हमारे साथ एक शिकायतकर्ता प्रदीप मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है। मैंने 17/12/2025 को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जनहित में एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र की प्रति ये है, उसमें हमने एक मृतक महिला है जिसका नाम जगरानी है, उसकी मृत्यु 27/10/2024 को 23 को हो जाती है और उसके बाद 15/10/2024 को उसी मृतक महिला के द्वारा तहसीलदार न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 का एक आवेदन किया जाता है दाखिल खारिज के लिए, और उसी आवेदन पर तहसीलदार के वहाँ कई डेटे लगती हैं, लेखपाल की रिपोर्ट लगती है और उसके बाद उसमें मूल बैनामा न उपस्थित होने के कारण उसे वाद को निरस्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पुनः 26/12/2025 को उसी मृतक जगरानी महिला जगरानी के नाम से पुनः वाजदारा दिया जाता है और 28 तारीख को वाजदारा दिया जाता है, 29 तारीख को मंजूर कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और 30 तारीख को आदेश कर दिया जाता है। उसी दरमियान में 29 तारीख को उसी मृतक महिला को उस न्यायालय में उपस्थित दिखाया जाता है, जो कि मुमकिन नहीं है। स्वर्ग से कोई महिला तहसीलदार न्यायिक अतुल सेन सिंह की कोर्ट में उपस्थित होना नहीं आवश्यक था। उपस्थित उसमें दिखाया गया और उसके बाद 30/1/2025 को उसी मृतक महिला के नाम से आदेश कर दिया जाता है। तो क्या मांग है आपकी, शासन से क्या मांग है? इस प्रकार का भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है कि एक मृतक महिला को जो मर चुकी थी जो 2023 में, उसका 2025 में आदेश पारित किया गया, जो आप बता रहे हैं अतुल सिंह तहसीलदार हैं, उनके कोर्ट के माध्यम से। तो इसमें क्या आपकी मांग है शासन से? जी, हमारी मांग है जो तहसीलदार साहब अतुल सेन सिंह हैं, उनके ही प्रति हमने इससे पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके द्वारा मतलब कि प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई उन्होंने इतनी सुंदर की है जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। उन्होंने मेरा एक स्टाम्प वेंडर का एक लाइसेंस धारक था, वैध धारक था, उसके खोखे को अवैध बताया, जो एडीएम, जिलाधिकारी और हर एक अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ खोखा था, उसको अवैध बता के हटवा दिया। और उसके बाद 28/7/2025 को तहसीलदार साहब हमारे दुकान पे आते हैं। उनकी हमारा एक मित्र था जिसने रिकॉर्डिंग कर ली थी, उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कराने का दबाव डालते हैं और उसके बाद जब मैं मना करता हूं तो वो मेरे को गिरा के मारते हैं और गंदी गालियां भी देते हैं। रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ है, 38 मिनट की रिकॉर्डिंग है। और इससे पहले हमने जो पूर्व प्रार्थना पत्र दिया था उसमें हमने विद CD लगा के तहसीलदार साहब के सब प्रशासन के सभी उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्र सबको हमने भेजी थी। उसमें तहसीलदार साहब
जिसको हम प्रार्थना पत्र तहसीलदार के खिलाफ कर रहे हैं, वही तहसीलदार साहब उसमें आख्या लगा रहे हैं, जो कि कभी मुमकिन नहीं हो सकता है। जिस प्रशासनिक अधिकारी के प्रति हम प्रार्थना पत्र देते हैं वही आख्या लगाए, उससे उच्च अधिकारियों को आख्या लगानी चाहिए थी। तो अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई शासन प्रशासन के द्वारा? हाँ, एक जांच के लिए मेरे वहाँ एक नोटिस आती है, तो उस नोटिस पे मेरे को बुलाया जाता है कि उससे संबंधित कागज प्रस्तुत करिए। मैं संबंधित कागजों को वहाँ एसडीएम के वहाँ से आता है, तो मैं एसडीएम साहब के वहाँ उनको भेजता हूँ। तो हमने उसकी प्रति क्या आख्या लगी है उसकी जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि आप एक सूचना अधिकार से आप आरटीआई के माध्यम से आप मांग सकते हैं। जैसा कि इस समय शिकायतकर्ता प्रदीप ने बताया कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी संलिप्त है और इन सब चीज़ों को लेकर के उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया और संबंधित में शिकायत करने के पश्चात भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जो स्वयं जो आरोपी है उसी को इसमें जांच आख्या लगाने के लिए ऊपर से प्रशासन के द्वारा उसे ही नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस ऐसे मामले में क्या जनता को और लोगों को न्याय मिल सकेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सीतापुर जनपद में एक भ्रष्टाचार का मामला जिसमें प्रदीप जो कि शिकायत करता है उनके द्वारा जो शिकायत की गई शासन और प्रशासन के लोगों को 2023 में एक मृतका जगरानी जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका जिला प्रशासन के द्वारा 2024 में उनके द्वारा ही वाद दायर किया जाता है राजस्व में। उसके पश्चात 25 में जिसका आदेश पारित किया जाता है। उस संबंध में आइए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक्सपर्ट और सीनियर एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव, जानते हैं उनकी क्या राय है और जिला प्रशासन के द्वारा जो ये कार्य किया गया है उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे। जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदीप श्रीवास्तव नाम के युवा ने जो स्टाम्प वेंडर था उसने एक जगरानी नाम की महिला के संबंध में जिला प्रशासन में डीएम साहब को एक कंप्लेंट अपनी प्रस्तुत की है। उसके संबंध में काफ़ी चर्चा है और उसमें ये मामला है कि जगरानी नाम की महिला 27/10/2023 को मर गई थी और उसके बाद उसके संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह जारी किए गए और उप जिलाधिकारी मिश्रिक द्वारा उसका आश्रित प्रमाण पत्र भी जारी किया गया और उसके बाद 15/10/24 को उस मृतक जगरानी के अंगूठे लगे कागजों से धारा 34 के अंतर्गत तहसीलदार न्यायालय में आवेदन किया गया और उस आवेदन करने के बाद वो आवेदन अदम पैरवी में निरस्त हुआ और निरस्त होने के बाद उस जगरानी नाम की महिला के ही अंगूठे लगे कागजों से जो मृतक है उसकी ओर से पुनः बाजदार प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद उसी महिला को 29/1/25 को न्यायालय में उपस्थित दिखाते हुए दिनांक 30/1/25 को आदेश पारित किया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो इससे यह है कि यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी दक्षता पर और उनकी कार्य प्रणाली संदिग्ध हो जाती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और जनहित के कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं और इस मामले की जांच कराते हुए अन्य संबंधित प्रकरणों को भी देखा जाना आवश्यक है, जिससे जनहित में किसी को नुकसान ना हो। जैसा कि प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जमीनी स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल प्रशासन के कुछ अंदर के लोग हैं जो इनकी शासन की जो नीति है उसको फेल करने का काम कर रहे हैं क्या? हाँ, इस प्रकरण को देखते हुए तो यही लगता है कि शासन और प्रशासन की नीतियां फेल हो रही हैं। धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज चैनल जिला संवाददाता कैमरामैन रोहित शुक्ला के साथ। मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही बल्कि न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। सुदर्शन न्यूज इस प्रकरण की आगे भी कार्रवाई और शासन की प्रतिक्रिया की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।